करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। क्या बोला है? करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अगर इसको आप समझ लिए तो आपके जो सारे क्वेश्चन है जो जेई में नीट में आने वाले, उसमें सारे कंसेप्चुअल पार्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल पार्ट आपको अच्छे से समझेगा। क्लियर? चलो, तो दो तरह के सिलेंडर हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, जिसमें बेसिकली एक है हमारा सॉलिड सिलेंडर, दूसरा है बेटा हॉलो सिलेंडर। और दोनों भी हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर क्या कर रहे हैं? करंट कैरी कर रहे हैं। क्लियर? और कॉन्सेंट्रिक हम लोग सिलेंडर्स की बात भी करेंगे इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेंडर। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करता हूं तो सॉलिड सिलेंडर होता कौन है? अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करूं, वायर की बात करूं, तो हमारा जो वायर जो बनाया गया है, हमारे जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, तो वो करंट कैरिंग वायर ये भी कौन से शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का। कौन से सिलेंड्रिकल शेप का है? सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप का है। और जो हम लोगों ने इसके पहले 2-3 लेक्चर पहले में जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो हमको पता हुआ था कि वहां पे कितने डिस्टेंस पे, मान के चलो हमारे x डिस्टेंस पे वो मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे? h डिस्टेंस पे कितनी बनी थी? B is equals to mu naught by twice pi into I by x। बराबर है? अगर x लिए तो x, r लिए तो r। तो यहाँ पे x is what? That is a perpendicular distance। याद होगा आप लोगों को इनफाइनाइट का। अगर ये बायो साइबर से हम लोगों ने सॉल्व किया तो वहां पे यहाँ पे क्या आया था? sin phi1 plus sin phi2 इनफाइनाइट होगा तो sin 90 sin 92 2 की वजह से ये बन गया 4 pi का 2 pi बन गया। बराबर? तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि सर ये जो आपका सिलेंड्रिकल शेप की वायर है, वही सिलेंड्रिकल शेप की वायर मतलब ही कौन है? सॉलिड सिलेंडर है। अब वायर जब हम लोग बोलते हैं तो उसका रेडियस बहुत छोटा सा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे बेटा कि ये जो हमारी वायर है, या वायर बोलने से बेहतर है कि सॉलिड सिलेंडर है। अब सबको पता होना चाहिए सॉलिड सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर को? पता है क्या बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर को? दोस्तों पहले तो पता होना चाहिए कि सॉलिड मतलब क्या है। सॉलिड और हॉलो क्या होता है? अंदर। हाँ, वो तो मीनिंग हो गया उसका। मैं उसका सिनोनिम पूछ रहा हूं कि अगर सॉलिड हो तो सॉलिड को क्या बोलते हैं? सॉलिड को क्या बोलेंगे? ठोस। ठोस। हाँ, बहुत बढ़िया, ठोस। और सिलेंडर को क्या बोलेंगे? मैं बोलते इंग्लिश वर्ड हो गया। नहीं, हिंदी में भी नहीं बेटा, सिलेंडर नहीं बोलते उसको। अगर होलो हो तो क्या बोलेंगे? होलो को खोखला। ठीक है, खोखला वो भी अच्छा वर्ड है हिंदी के लिए। तो ठोस, अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूं तो क्या होगा? ठोस। डंडा नहीं दे भाई, दंड। दंड अगर होगा तो उसको दंड बोलेंगे। दंड मतलब डंडा की तरह दंड, वैसा नहीं। हिंदी में शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं दैट इज, अगर सॉलिड हो तो कौन सा क्या वर्ड यूज किया हम लोगों ने? ठोस। और सिलेंडर को हिंदी में बोला जाता है बेलन। तो हम लोग जनरली यूज करते हैं हिंदी में क्या? बेलन। तो इसका मतलब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बोलो? सॉलिड सिलेंडर मतलब हाँ ठोस बेलन। ठीक है, ठोस। हाँ, ठोस बेलन। क्या ये? ठोस बेलन। ठीक है, ठोस दंड नहीं बोलेंगे इसको, ठोस बेलन बोलेंगे। क्लियर? तो ठोस जो बेलन है वो दिखता कैसा है? अगर मैं इसकी डायग्राम निकालूं बच्चों तो ये रही हमारी डायग्राम, जिसमें मैं अच्छे से यहाँ पे शेड करके दिखाई दे रहा है इसमें। और ये रहा उसका क्या? लेंथ रहेगी कितनी? इनफाइनाइट। और हम लोग इसका निकालेंगे बच्चों क्या? एक एक्सिस। और इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे किसको बच्चों? बोलो, दिस इज रेडियस को। तो इसका रेडियस जो हम लोग निकालेंगे दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, अब इसकी एक्सियल लाइन से जो हम लोगों ने कैपिटल आर लिया, दिस इज रेडियस। अब हमको निकालना है क्या? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस ठोस सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर। तो अब दो चीजें आएंगी बेटा, एक होगी आउटसाइड में, मतलब कितने डिस्टेंस पे, मान के चलो कितना डिस्टेंस लेंगे हम लोग? x डिस्टेंस। और एक लेंगे बेटा इतने में, ये भी हम लोग डिस्टेंस के लिए हम लोग किससे डिनोट करेंगे? x से ही डिनोट करेंगे। क्लियर? तो ये रही पहली चीज दैट इज p।
ये रही दूसरी चीज P, बराबर। तो हम लोग दो केसेस बनाएंगे। पहला केस क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो, दैट इज आउटसाइड। क्या लिखेंगे, आउटसाइड। और आउटसाइड में क्या मैं ऐसे बोलूं बच्चों कि दिस x इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है ना। अब अगर मैं बाहर से देखता हूं तो इमेजिन करिए कि बाहर वाले के लिए ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये कैसा सिलेंडर है, क्या ये स्ट्रेट वायर है या नहीं है? इसका मतलब फार्मूला आसपास वैसे कुछ दिखना चाहिए जो हम लोगों ने बोला, दैट इज B इज इक्वल टू U नॉट बाय ट्वाइस बाय I बाय X। क्लियर है? तो आता है या नहीं आता ये भी चेकआउट करेंगे, और इनसाइड के लिए हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। क्लियर? तो देखिए आउटसाइड x इज ग्रेटर देन r के लिए और हमको कौन सा लॉ यूटिलाइज करना बेटा, इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक चालू की दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, h डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है। हमारा करंट इसमें से फ्लो जरा बच्चों कौन से डायरेक्शन में मान के चलो, ऊपर के डायरेक्शन पे। तो हमारा करंट ये देखो ऊपर, और ये रही इस पॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे दिख रही है, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रही है हमारी, और मैंने इसके ऊपर ही क्या इमेजिन किया, एम्पियर्स लूप इमेजिन किया। क्लियर है? अब एम्पियर्स लूप में जो जिस डायरेक्शन में लूप हम लोग घुमा रहे उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, छोटा सा लेंथ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड डीएल बार, बराबर। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो उसमें भी डायरेक्शन कितना बोलो, दैट इज बी बार। दोनों में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, बोलो, लाइन इंटीग्रल ऑफ b बार इनटू dl बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज, बराबर है। क्या करेंगे, I इनक्लोज। अब बताइए यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज b इनटू dl इनटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब कितना करंट इनक्लोज है, जितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इतना करंट फ्लो, तो मैंने क्या लिख लिया, I लिख लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल बता दीजिए कितना होगा, हर जगह पे dl b बार, dl b बार, इधर dl इधर ही b बार, इधर dl इधर ही b बार, होगा या नहीं होगा? तो हमेशा एंगल कितना बनेगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 रही। मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितनी रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस थोड़ी चेंज कर रहे हैं। हम लोग डिस्टेंस कितना लिए, x, बराबर। कहां से लिए डिस्टेंस हम लोग, उसके एक्सियल लाइन से ले रहे, याद रखना। अब जबकि हमारी जो वायर लिए थे तो वायर कैसी थी, बहुत पतली, बहुत छोटी, जिसका रेडियस ना के बराबर था, ठीक है। तो b हमारा क्या है, कांस्टेंट, जिसको बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। dl का इंटीग्रेशन मतलब ये जो आपका एम्पियर्स लूप लिया है उसका क्या लेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस। तो क्या बनेगा, दैट b इज इक्वल इनटू 2 पाई r या x, क्या लेंगे, 2 पाई x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। चलो वैल्यू उधर भेज दो, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय ट्वाइस का, तो इधर लिख रहा हूं, I बचा है इधर, नीचे आ गया x। क्या वही वो फार्मूला है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था? तो ये फार्मूला बेसिकली किसके तरह दिख रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। वायर कौन सा शेप की होती है, सिलिंड्रिकल शेप की, भले ही वो कितनी भी जाड़ी क्यों ना हो। तो बेसिकली हमको एक बात समझ में आती है कि दो चीजों पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वायर की मोटाई पर डिपेंड करेगा क्या, वायर के रेडियस पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं याद रखना। वायर कितनी भी हो, वायर की दो चीजों पे डिपेंड करेगी बेटा, एक कौन सी, करंट, और दूसरी आप कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो। समझ में आया? अब हम लोग उसकी बात करेंगे जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, दैट इज केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 यहां पे लिखे हम लोग, दैट इज केस नंबर 2। क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज इनसाइड। क्या लिखेंगे, अब इनसाइड में x की वैल्यू कैसी होगी, स्मॉलर देन कैपिटल R, हाँ या ना। अब इनसाइड में हम लोग डायग्राम निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेपरेट डायग्राम निकाल रहा हूं। ये हमारी कौन रही बोलो, सिलेंडर है, बराबर। कैसा है सिलेंडर, सॉलिड है बेटा। इसका रेडियस कितना बोलो, और यहां पे कहीं पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है, ध्यान देना, ठीक है। एक्सियल लाइन से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, बराबर। अब इमेजिन करिए कि हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर्स लूप निकालेंगे। करंट कौन से डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन पे, दैट इज I, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इस तरह से, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। अब हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, एक बोलिए एम्पियर्स लूप, आया ना, एम्पियर्स लूप इमेजिन किए, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए समझ लिए कि अगर मैं एम्पियर्स लूप को ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या एम्पियर्स लूप ने
आपके आई इंक्लोज को सेटिस्फाई किया या नहीं किया? क्या वो आपके लूप ने करंट को इंक्लोज किया है या नहीं किया है? किया है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा सिलेंडर कैसा है? सॉलिड, जिसकी वजह से इसके अंदर भी यहां पे क्या है? मटेरियल, और इस मटेरियल से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। मतलब बेसिकली मटेरियल का मीनिंग क्या है? दैट इज कंडक्टर। तो इधर से हमारा करंट जो है बेटा ऊपर के डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। एम आई राइट? हाँ या ना? क्या इसके बाहर से भी करंट फ्लो हो रहा है? हाँ, बराबर है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आई इंक्लोज करूं तो उतना ही करंट लेना है जितना लूप ने इंक्लोज किया है। अब मान के चलो कि पूरे वायर से बेटा 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा और एरिया मैंने निकाला दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मैंने लूप निकाला है उसमें इंक्लोज किया है एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर के आसपास ऐसा कुछ होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मेरे को ये बोलना है कि करंट जो है, करंट की मैग्नीट्यूड वेरी हो रही है या नहीं हो रही है? वेरी हो रही है। तो जो करंट आपका पहले जो आपने लिया था वो करंट यहां पे नहीं आएगा, लेकिन एक चीज आपकी जो यहां पे है, कौन सी चीज? एक चीज नहीं चेंज होगी, जिसका नाम क्या है? देखो, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि द फ्लोइंग करंट, क्या लिखा मैंने? दैट इज फ्लोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखा मैंने? डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन इट्स करंट डेंसिटी, क्या लिखा मैंने? करंट डेंसिटी इज सेम और यूनिफॉर्म। अगर आपका करंट थ्रू आउट आपके सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया से कैसा फ्लो हो रहा है? सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब उसकी डेंसिटी, इसकी करंट की डेंसिटी कैसी होगी? अब मुझे बताइए, पूरा मटेरियल किससे बना है? एक ही। इससे पूरी वायर किससे बनी है? एक ही मटेरियल से। तो उसका करंट जो फ्लो होगा, देखो यहां से 10 चार्जेस फ्लो हो गए तो इतने एरिया से भी 10 ही होंगे। अरे बराबर है ना? इसने एरिया से 10 हो गए तो इतने एरिया से कितने? 10। इतने एरिया से कितने चार्ज? 10। इतने एरिया से कितने चार्ज? 10। तो डेंसिटी कैसी रही? सेम। तो यहाँ पे एक चीज है बेटा, कौन सी? दैट डेंसिटी इज सेम। तो हम लोग डेंसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, दैट इज, बोलिए कि डेंसिटी पूरे वाले एरिया के लिए इज इक्वल टू डेंसिटी छोटे वाले एरिया के लिए। हाँ या ना? अरे डेंसिटी तो बड़े वाले, कौन सी है हमारी? करंट डेंसिटी, बराबर है। करंट डेंसिटी क्या बोलता है? बोलो। ये मैं इनर एरिया के ले रहा हूं, ये आउटर एरिया के लिए ले रहा हूं, ठीक है? इनर एरिया का फार्मूला क्या है? दैट इज करंट, कौन सा? इंक्लोज बाय एरिया। अब अंदर का एरिया बताइए, दैट इज पाई एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? इज इक्वल टू, बोलिए, बाहर का करंट है कितना? आई, और एरिया उसने कितना इंक्लोज किया? बोलो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एम आई राइट? करंट डेंसिटी थोड़ी चेंज हो रही है भाई। 10 एरिया में 10 बच्चे, तो 2 एरिया में कितने बच्चे? 2 बच्चे, खत्म। तो डेंसिटी थोड़ी चेंज हो रही, बराबर? दैट इज, हम बोलो फिर मेरे को क्या चाहिए? आई इंक्लोज चाहिए, क्योंकि हमारा एम्पीयर सर्किटल लॉ के लिए आई चाहिए था, बराबर? तो यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर लेके जाओ उधर, दैट इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसिल, तो आई इंक्लोज मिला बेटा हमको कितना? दैट इज आई एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम लोग पुट अप कर सकते हैं, समझ में आ रहा? तो इस वैल्यू को पकड़ के हम लोगों ने पुट किया, तो बोलो क्या बनेगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ b इनटू dl, हाँ बोलिए, इज इक्वल टू, बोलिए, म्यू नॉट इनटू आई इंक्लोज, बराबर? तो b निकला हमारा बाहर। साइड में क्या लगाएंगे हम लोग? cos ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू देखिए, करंट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इधर, b बार भी इधर, तो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी रही? 0 डिग्री रही, बराबर? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए क्या बनेगा यहाँ पे? dl बचा है म्यू नॉट इनटू आई इंक्लोज की जगह पे क्या पुट अप करेंगे? आई एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट इज आई एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ फटाफट कि b लाइन इंटीग्रल dl
क्या होगा, डीएल कहां पे, यहां पे है ना छोटा सा डीएल, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा बच्चों, बोलो, दैट इज 5x। जो ट्रेंड है, जो थीम है, वही अपन पकड़ के जा रहे, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहां का x और यहां का x कैंसल, तो b का फार्मूला बना बच्चों म्यू नॉट बाय ट्वाइस बाय इधर का इधर आया इनटू i बचा हुआ यहां का एक x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओ माय गॉड, देखिए शॉर्ट फॉर्म किसका है, और किसका लॉन्ग फॉर्म, OMG। अब इसमें देखिए कि ये जो फार्मूला है अभी तक के सभी फार्मूले से कुछ अलग नजर आ रहा है, हाँ या ना? अरे कुछ जो फार्मूले हम लोगों ने देखे आई बाय कुछ अलग ही था, आई बाय आर था, आई बाय एक्स था। अब यहाँ पे एक्स ऊपर चढ़ गया है और यहाँ पे आया है कौन सी चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर बेटा, रेडियस ऑफ कंडक्टर। क्या ये रेडियस ऑफ कंडक्टर, तो ये फार्मूला जो है कुछ अलग नजर आ रहा है, समझ में आया? तो अब मुझे बताइए x जो है कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब अगर मैं यहां पे देखूं तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, हाँ या ना? और यहां पे जो b बना है b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, हाँ या ना? अगर मैं इसका ग्राफ निकालने जाऊं बच्चों इस तरह से, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या बोलो बच्चों, b, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्या, दैट इज x, और यहां पे लिख रहे हैं हम लोग क्या, दैट इज कैपिटल R। इमेजिन करिए कि आप एक्सियल पोजीशन से लेके सरफेस की तरफ जा रहे हो, तो आप इनसाइड में हो या आउटसाइड में हो, अरे इनसाइड में हो या आउटसाइड में, इनसाइड से आप एक्सियल पोजीशन से x बढ़ाते जा रहे हो, x घटाते जा रहे हो, जैसे जैसे x बढ़ेगा इनसाइड में b भी क्या हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूं कि या सेंटर से लेके आपके r तक क्या होगा, बढ़ते जाएगा लीनियरली, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई, बिकॉज़ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बराबर है। और जैसे किसके ऊपर पहुंच गए हम लोग, सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर वैल्यू कितनी बनेगा, सरफेस पे डाले यही फार्मूला, तो b का फार्मूला क्या बनता है, म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इनटू i बाय r। डिस्टेंस कितना रहा, r के बराबर x की वैल्यू, बराबर, ये कहां किसके बात है, आउटर, और ये कहां पे, सरफेस, अरे x की वैल्यू किसके बराबर, आप x घटाते घटाते जब कितने डिस्टेंस पे गए r, तो आपके सरफेस पे वैल्यू कितनी मिलती है, b की वैल्यू, दैट इज म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई i बाय r। लेकिन मैं सरफेस से जब x बनाते जा रहा हूं, x बढ़ेगा तो b घटेगा, और ये हाइपरबोलिक शेप में आपको दिखाई देगा इस तरह से, तो हो जाएगा वो धीरे धीरे कम, और b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x लिखूंगा मैं, समझ में आया? तो एक चीज याद रखना बेटा, इस कंसेप्ट में, मतलब सॉलिड सिलेंडर में, जिसको हम लोगों ने ठोस बेलन बोला है, इस बेलन ने जो चीज आपको दी है वो अलग ही है, क्या बोलता है, सेंटर से सरफेस की तरफ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी, और सरफेस से जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगी, समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं समझेगा तो कंसेप्चुअल पार्ट आपको अच्छे से उसको डील नहीं कर पाओगे, क्लियर है, समझ में आ रहा? आगे बढ़े सर, इस फॉर्मूले को आप और अलग तरीके से लिख सकते हैं बेटा, किस तरह से देखें, ये जो आपको फार्मूला मिला है, इस फार्मूले को मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, देखिए ये जो फार्मूला आपको मिला है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट b इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू, देखिए म्यू नॉट बाय, दैट इज 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, मतलब ये क्या है बेटा, किसका एरिया है, किसका एरिया है रे, सॉलिड सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया है, और करंट दिख रहा है रे, ये करंट है, वो कौन सा करंट है, ये टोटल आपके वायर से फ्लो होने वाला करंट है, क्या आई इंक्लोज वाला करंट है, अरे हो ही नहीं सकता भाई, आई इंक्लोज के फार्मूले में आपने इस आई इंक्लोज वाले वैल्यू को किसके फॉर्म में लिखा, टोटल करंट के फॉर्म में लिखा, जो वायर से फ्लो हो रहा है, तो आपका पूरे वायर का पाया स्क्वायर मतलब एरिया
और वायर से फ्लो होने वाले टोटल करंट, और करंट बाय एरिया मतलब क्या होता है? करंट डेंसिटी। इसका मतलब क्या बोलेंगे? जे। अरे हाँ या ना? तो फार्मूला बन गया म्यू नॉट बाय 2 हाँ जे इंटू एक्स बन गया। बहुत बढ़िया सर। इस फॉर्मूले को आप वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे? b बार इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट j इनटू x। कौन सा वाला? परपेंडिकुलर। ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपका देखिए करंट ऊपर फ्लो हो रहा है और अगर मैं यहां पे देखूं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाना है? अंदर। और ये x कैसा है? परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आपका x ऐसे, दोनों की वैल्यू कैसे? तो x कौन सा लेना है आप लोगों को? परपेंडिकुलर वाला। सर लेकिन हमने तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जे को कौन सी चीज पढ़ी थी? वेक्टर। अरे जे हमारा कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो जे अगर वेक्टर, x अगर वेक्टर, तो वेक्टर वेक्टर मिलके अगर वेक्टर बनेगा तो कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? तो अगर मैं इसको लिखने जाऊं दैट इज b बार इज इक्वल टू, वेक्टर वेक्टर मिलके अगर वेक्टर दिया उसको क्या बोलेंगे? तो कहां से लाते हो भाई? ठीक है, b बार इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, मैं इसको लिख रहा हूं j करो, j बार क्रॉस x बार। अब इसमें देखिए कौन सा वाला रूल लगता है हमारा? स्क्रू रूल। कौन सा? स्क्रू रूल। बताया ना मैंने। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखिए, आपका करंट ऊपर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। ये हम लोग क्या लेते हैं बोलो? x। अगर मैं यहाँ पे करंट ऐसे भेजूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसा लग रहा है? अंदर। तो कहां क्या लिखेंगे? क्रॉस। तो स्क्रू रूल क्या बोलता है? देखो ऐसे पकड़ो और गोल घुमाओ, तो आपका देखो कैसे जा रहा है? जे से किसके तरफ? x के तरफ। तो आपकी स्क्रू किधर जाएगा? अंदर। और अंदर कौन जा रहा है? b बार। बस समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो आपका क्या लिखोगे? j बार क्रॉस x बार। तो अंदर कौन जाएगा? b बार। समझ में आ रहा? अरे हाँ या ना? ये चीज भी अहम भूमिका निभाएगी आपके क्वेश्चंस को डील करने के लिए। समझ में आ रही चीज? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे। सर अगर हमारा सिलेंडर, अगर हमारा बेलन कैसा हो? होलो। क्या हो? तो हम लोग लेंगे सेकेंड पार्ट इसका, जिसका नाम क्या लिखेंगे? b बार ड्यू टू होलो करंट कैरिंग सिलेंडर। ये कैसा है? होलो। कैसा है? होलो। इसमें भी कितने पार्ट्स बनेंगे बेटा? दो। एक कौन सा? आउटसाइड, एक कैसा? इनसाइड। तो हम लोग डायग्राम निकालेंगे इस तरह से, सुंदर सी डायग्राम। सुंदरता का नाम, अब हमारे जमाने में हम लोग क्या बोलते थे? ऐश्वर्या राय। आपके जमाने में कौन सी है सुंदरता का नाम? कियारी अडवाणी। शादी हो गई बेटा उसकी, ठीक है? गोरापति। उसके तरह डांस करके दिखा बड़ा शर्मा, ठीक है? करता है तो कहां पे? ठीक है, घर पे। ठीक है, चलो ये कौन सा सिलेंडर दिख रहा है बेटा आपको? हॉलो सिलेंडर। क्लियर? ये इसका क्या है बेटा? एक्सिस। ठीक है, एक पतला सा उसका क्या है? लेयर आपको दिख रहा होगा, और इसका एवरेज आपका रेडियस मान के चलो बेटा कितना? 8। इमेजिन हो रहा सबको? और ये चीज मैं इस तरह से शेड करके लिख रहा हूं कि आप इसका लेंथ कैसा है? इनफाइनाइट। ठीक? दिक्कत? हाँ या ना? ना। चलो आगे। अब इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। कौन से? एक हम लोग यहां से लेके कहां पे? P पॉइंट, दिस इज कॉल्ड आउटर साइड में, और एक कहां पे पढ़ेंगे? इनसाइड में। ठीक है, तो पहली चीज कहां पे पढ़ना चाहते हैं? आउटसाइड। तो वहां पे भी आउटसाइड पढ़े तो यहां पे भी आउटसाइड पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज ए पॉइंट, कि अगर आपकी x की वैल्यू इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कहां पे पढ़ रहे हैं हम लोग? आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करेंगे बेटा।
ठीक है। अब जब आप आउटसाइड जा रहे हो तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे हम लोग लेंगे एजम्पशन। क्या ले रहे हैं हम लोग? एजम्पशन। कौन सा एजम्पशन है बेटा? देखो ध्यान देना कि अगर आपका करंट कैसा है, यूनिफॉर्मली ऊपर के डायरेक्शन में मान के चलो हमारा फ्लो हो रहा है, तो हम ऐसे ही इमेजिन करेंगे। देखिए यहां से कितना जा रहा है? आई। यहां से भी कितना जा रहा है? आई। सभी डायरेक्शन से कितना करंट जा रहा है? आई 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 आई, इस तरह से, बराबर। अगर मैं अच्छे से देखूं तो क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, सपोज दिस ऑल करंट इज गोइंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाटएवर। हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, एजम्पशन करेंगे कि सारा का सारा करंट कहां से फ्लो हो रहा है? उसके एक्सियल लाइन से फ्लो हो रहा है। तो एजम्पशन हम लोग क्या लेके चलेंगे? दी whole current flowing along the axial line। कहां से फ्लो हो रहा है? एक्सियल लाइन से, क्योंकि हमारा सारा करंट कैसा फ्लो हो रहा है? यूनिफॉर्म। समझ में आ रही चीज? तो एक्सियल लाइन से अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो हम लोग x डिस्टेंस पे p पॉइंट पे अगर हमको क्या इमेजिन करना है? मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है, तो क्या इमेजिन करना पड़ेगा? एम्पियर्स लॉ। क्या इमेजिन करेंगे? अब देखो अगर मैं यहां पे इमेजिन करता हूं कि सारा करंट, नेट करंट आई अगर ऊपर के डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, तो ये देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो ये हमारा छोटा सा डीएल बार भी इधर, तो ये बी बार डीएल बार, एंगल कितना? 0 डिग्री। करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो डीएल बार भी किधर होगा? इधर। एंगल कितना? 0। चलो तो सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बोलिए यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग? लाइन इंटीग्रल ऑफ, बोलो, b into dl into cos of theta is equals to mu naught into I enclose। क्या हमारे एम्पीरियस लूप ने सारे करंट को इंक्लोज किया है या नहीं किया है? किया है, क्योंकि देखो सारा करंट मिलके ऊपर जा रहा है और उसने इंक्लोज किया, बराबर। b हमारा क्या होगा? कांस्टेंट जो निकलेगा। cos हमेशा कितना बनेगा बेटा? 0 डिग्री। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? dl बराबर इज इक्वल टू म्यू इनटू I टोटल। dl का इंटीग्रेशन मतलब किसका इंटीग्रेशन होगा? dl इसका इंटीग्रेशन दैट इज b into twice pi x is equals to mu naught into I। क्लियर? सो b is equals to mu naught, 2 pi को लेके गए इधर और x को भी लेके गए इधर, तो फॉर्मूला वही बनता है जो सॉलिड का बना था। ठीक है, तो आउटसाइड में याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में किसके लिए? सॉलिड हो या होलो हो, आउटसाइड में दोनों का वैल्यू कैसा होगा? सेम। अगर मैं सरफेस की बात करूं, सरफेस ऐसे लिखता हूं, सरफेस पे क्या होती है? डिस्टेंस कितना होगा बेटा? x की वैल्यू किसके बराबर? r के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं I बाय r, तो फॉर्मूला वही बनेगा, नो डाउट सर, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज बचती है, केस नंबर 2 बेटा, क्या? दैट इज x इज स्मॉलर देन r, मतलब कौन सा? इनसाइड। पहले बताइए उसके इनसाइड के लिए क्या वैल्यू आई थी? उधर ना देखते हुए इधर वैल्यू को देख के बताओ कितनी वैल्यू आई थी? b इज इक्वल टू mu naught बाय twice by I x बाय कैपिटल R स्क्वायर, ये वैल्यू बनी थी। अब देख लो तो सही बोले कि नहीं बोले? ठीक है बेटा। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो b लाइन इंटीग्रल, तो यहां पे इमेजिन करते हो, करो, कितना डिस्टेंस पे? कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे क्या इमेजिन करोगे? एम्पियर्स लॉ। अरे हाँ, चलो b into dl cos of theta is equals to mu naught into I enclose। क्या आपके एम्पियर्स लूप ने करंट को इंक्लोज किया है? हाँ, अरे उसमें से करंट जा रहा है क्या? और एम्पियर साहब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर इंक्लोज किया है तो करंट लिखो, इंक्लोज नहीं किया है, वैल्यू नहीं है इंक्लोज में, वैल्यू क्या होगी? और इंक्लोज अगर 0 होगी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितनी बनेगी? यही तो चीज पढ़नी है बेटा। अगर मैं इसका ग्राफ निकालने जाऊं तो बोलो, ये क्या लिखा मैंने? b, यहाँ पे क्या लिखा? x। ये क्या हमारा 0 से लेके कितना डिस्टेंस पे हम लोग? सरफेस पे r।
तो जीरो से लेके जब तक आर नहीं आता तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं पूरी वैल्यू कितनी लिखूंगा? कितनी लिखेंगे हम लोग? जीरो। कितना हो गया? जीरो। और डायरेक्टली कहां पे पहुंच गए? आर पे। तो आर पे वैल्यू कितनी बनेगी यहां पे? बोलो हाँ, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इनटू आई बाय आर। और फिर से जब आप आगे जाओगे x की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? तो बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड हाइपरबोलिकली क्या होगी? घटते जाएगी। Why? Because B is inversely proportional to x. समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो, 1 मिनट में बताओ फटाक से। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी। पहली चीज, सर कैसी फील्ड हो, सॉरी कौन सा सिलेंडर हो हमारा? सॉलिड सिलेंडर। एक तो हम लोग पहले देखे आउटसाइड में x की वैल्यू कितनी है? x डिस्टेंस पे, दैट इज म्यू नॉट बाय ट्वाइस बाय i बाय x। सरफेस पे कितना आएगा? म्यू नॉट बाय 2 बाय i बाय r। इनसाइड में कितना होगा? म्यू नॉट बाय ट्वाइस बाय i x बाय r स्क्वायर। तो जैसे हम लोग सेंटर से सरफेस की तरफ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और सरफेस से लेके घटेगी। सबसे ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मिलेगी? सरफेस पे। कहां पे? उसी तरह से अगर मैं होलो की बात करूं तो होलो में क्या हो रहा है? सरफेस सेंटर से एक्सियल से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड कितनी? जीरो होगा। बिकॉज़ होलो में क्या हो रहा है? जहां जहां पे आपने रिंग निकाले जिसको इम्पल्स लूप बोला उसने इंक्लोज किया है करंट नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनेगी? जीरो। और सरफेस पे वैल्यू बनेगी b म्यू नॉट बाय ट्वाइस बाय i बाय r व्हिच इज मैक्सिमम। और वहां से जैसे जैसे हम लोग x बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। समझ में आया? लेकिन दोनों चीज में एक बात समझ में आती है बेटा, कौन सी? कि दोनों भी केसेस में एक बात हमको समझ में आ रही है, वो चीज ये कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बाहर के डायरेक्शन पे देखूं, वो सॉलिड हो या होलो हो, दोनों भी केस में उसके करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट आपका कितना फ्लो रहा है। बात समझ में आई? चलो अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता बेटा कि सर अगर मैं यहां पे, कहां पे? ये जो लाइन दिख रही है जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, यहां पे देखो कहां पे है? होलो सिलेंडर के कौन से पार्ट में? उसका जो लेयर दिख रहा है उस लेयर के अंदर अगर मैं इमेजिन करूं कि सर मेरे को यहां पे इमेजिन करना है क्या? ऑब्जर्विंग पॉइंट। तो उसमें भी क्या करूंगा मैं? जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये जो पोर्शन दिख रहा है बराबर, इस पोर्शन पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है। तो क्या मैं इसको पकड़ के इस तरह से एम्पियर्स लूप बना सकता हूं या नहीं बना सकता? अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ, इस यहां पे से जो करंट जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन पे, इसको तो इंक्लोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके इस साइड वाले जो करंट जा रहा है उसको तो इंक्लोज कर रहा है। अरे हाँ या ना? इसका मतलब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू तो जीरो नहीं बन सकती। एम्पियर्स के हिसाब से उसने क्या किया है? इंक्लोज किया है कुछ करंट को, और उसी को पकड़ के समटाइम्स अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे पीछे आएंगे, वहां पे हम लोग पीछे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा ही नहीं। तो हम लोग बड़े बड़े बुक देख लेते हैं बराबर, और बुक्स में हम लोगों ने सारे स्टैंडर्ड चीजें पढ़ ली, लेकिन अगर क्वेश्चन वाले ने अगर दिमाग लगा के पूछ लिया बेटा ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा, तो वो चीज में हमको निकालना आना चाहिए। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन डील करेंगे उसमें वो भी अपन क्वेश्चन को इंक्लूड किया है मैंने, जिसमें हम लोग इस पार्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी और कैसे निकाली जाती है उसको भी हम लोग फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। So in the first question there is a thick current carrying cable of radius r carries current capital I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field B with respect to r due to cable with the distance r from the axis of the cable is represented by। तो यहाँ पे दिया है thick current carrying cable। क्या दिया है? thick करंट कैरिंग केबल। तो थिक करंट कैरिंग केबल मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था बेटा, कौन सा बोलो? कि वो कौन सा सिलेंडर होगा? सॉलिड सिलेंडर बराबर। और उसने बोला है कि एक्सियल पोजीशन से मान के चलो कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो, जैसे जैसे आपने आर बढ़ाया, ठीक है, और उसका कितना है रेडियस, दैट इज कैपिटल
आर यहाँ पे दिया है। तो उन्होंने बोला कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तो हमने देखा कि अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो एक्सियल पोजीशन से लेके यहाँ तक तो कौन सा वाला लगेगा, वो फॉर्मूला लगेगा B इज इक्वल टू बोलो म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई I x बाय कैपिटल R, बराबर है। तो हम लोग x की सॉरी कैपिटल R स्क्वायर, तो यहाँ पे B की वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक्सिस से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। और सरफेस से लेके हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई I बाय x लगेगा, बराबर। तो x का है नीचे, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हाइपरबोलिकली वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी इसको ड्रा किया था बेटा, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the question number 2 is a long straight wire of radius a carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field B and B dash at radial distance a by 2 and twice a respectively from the axis of wire. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कि उसने क्या बोला कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब जब हम लोग वायर की बात करेंगे तो मुझे बताइए ये वायर जो रहेगा क्या ये सॉलिड सिलेंडर होगा या होलो सिलेंडर होगा, सॉलिड सिलेंडर की तरह आपको दिखेगा, क्लियर। तो हम लोगों ने इमेजिन करना है एक सॉलिड सिलेंडर जिसका उन्होंने दिया बेटा रेडियस, क्या दिया है, ये रेडियस किसके बराबर है, a के बराबर है, इसके बराबर a के बराबर। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपके इस सिलेंडर से कितना करंट फ्लो हो रहा है I, तो आपका कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या बोला उन्होंने, द मैग्नेटिक फील्ड रेशियो निकालना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, ये a/2 दिख रहा है क्या, a/2 मतलब ये इतने डिस्टेंस पे निकालना है। और ये डिस्टेंस कितना बोला, दैट इज a/2, और दूसरा डिस्टेंस कितना बोला, इसके डबल मतलब कितना, ये कितना a और ये कितना a, दैट इज ट्वाइस है डिस्टेंस पे। तो एक रहेगा कौन सा वाला बोलो, इनसाइड, एक रहेगा आउटसाइड। पहला वाला क्या बोला, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड वाला। तो मुझे बताइए B का फार्मूला इनसाइड वाला के लिए बोलिए B, तो एक के लिए इनसाइड के लिए उन्होंने क्या नाम दिया B, और आउटसाइड के लिए क्या नाम दिया B डैश। तो ये इनसाइड समझ के चलिए, फार्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इनटू I x बाय r स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था बेटा, बराबर। इसमें वैल्यू डालते चलिए, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई I, बराबर है I, बोलो। उसके बाद और ये याद रखना है कौन सा करंट, टोटल करंट ही हम लोग लेते हैं, बराबर है। इंक्लोज को सॉल्व करके जो भी करंट आता है दैट टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कंडक्टर। x की वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगा x, ये x की वैल्यू कितनी a/2, और उसका रेडियस कितना था बेटा, उन्होंने बोला दैट इज कैपिटल A स्क्वायर। यहाँ का a कैंसल, नीचे आएगा 2, दैट 2 into 2 is म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I, यहाँ कहीं चला गया ना, तो नीचे बचेगा ओनली a, ये हो गया आपका B। अब हम लोग बात करेंगे B डैश की। B डैश इज आउटसाइड वाला फार्मूला, आउटसाइड वाला फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इनटू I बाय, क्या लिखेंगे, I बाय x लिखेंगे। x इज व्हाट, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बेटा हम लोग, ट्वाइस है, दैट इज 2 into a, 2 to the म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I बाय a बच गया, दैट इज B डैश। B बाय B डैश अगर करते हो तो दोनों की वैल्यू देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई गेट कैंसल, I बाय I कैंसल, a कैंसल, कितना वैल्यू आएगा, तो आंसर क्या रहेगा 1:1, या फिर ऑप्शन A 1 आंसर आएगा बेटा उसका। समझ में आया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला उन्होंने, a straight wire of diameter 0.5 mm carrying a current of 1 ampere is replaced by another wire of 1 mm diameter carrying the same current. The strength of the magnetic field far away is, एक वायर दिया बेटा जिसका डायमीटर कितना है 0.5 mm, एक वायर जिसका डायमीटर है 0.5 mm, उसमें से करंट कितना फ्लो रहा है बोलो, दैट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। और उसके बाद सेकंड वाला वायर दिया है उसका डायमीटर कितना, इससे डबल कितना है 1 mm, और इसमें से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। अब मुझे बताइए ये वाला वायर और ये वाला वायर
के लिए अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर फार अवे डिस्टेंस मतलब h डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करने जाऊं तो आपको बताना बेटा वायर है मतलब सॉलिड सिलेंडर है, किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। उन्होंने बोला है कि ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1/4 ऑफ द अर्लियर वैल्यू, 1/2 ऑफ द अर्लियर वैल्यू, ट्वाइस द अर्लियर वैल्यू, सेम एज दैट ऑफ द अर्लियर वैल्यू। क्या लगता है क्या आंसर रहना चाहिए? मतलब कम होगा मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले से दूसरे वाले की वजह से, मतलब पहले वाले से एज कंपेयर टू सेकंड वाले के साथ हाफ होगा, 1/4 होगा या डबल होगा मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगा। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, उसी को समझ में आएगा बेटा जब भी कभी सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जब ऑब्जर्व करने जाते हैं तो फॉर्मूला लगता है B = μ0/4 into I सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा twice pi into x। What is the meaning of x? x is a distance। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में किसी भी तरह का उन्होंने क्या नहीं दिया है, या फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या नहीं आता है, रेडियस नहीं आता किसका, सिलेंडर का। वो सिर्फ इनसाइड, वो भी किसके लिए, सॉलिड के लिए होगा। इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, इज टोटली डिपेंड अपॉन द करंट। क्लियर है? दूसरी चीज होती है डिस्टेंस। अब हम लोग फार अवे मतलब दोनों के लिए सेम अगर डिस्टेंस पे लेंगे, दोनों में करंट कैसा फ्लो रहा है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आपका करंट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, करंट नहीं। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपने को कि जैसे कि क्वेश्चन में दिया है आपके दो कोएक्सियल क्या है वायर्स है, एक है अंदर का एक है बाहर का। अंदर वाले को अपन नाम देंगे कौन सा, 1, बाहर वाले को नाम देंगे अपन 2। ठीक है, उसके बाद दोनों में से करंट फ्लो रहा है बेटा सेम मैग्नीट्यूड का। मान के चलो अंदर वाले से करंट जा रहा है I, और क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट। तो बाहर वाले से नेट करंट दैट इज टोटल करंट, ऐसे मान के चले हम लोग कहां पे जा रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन पे। ठीक है, और पूछा गया है कि दिए गए हुए कौन से ग्राफ में से सही ग्राफ क्या शो करता है अगर आप कहां से लेके एक्सियल पोजीशन से लेके यहां से लेके कहां तक जाए, यहां तक जाए। तो उन्होंने तो और एक चीज बोली कि अंदर वाले का रेडियस दिया है बेटा कितना, दैट इज r1, बाहर वाले के सरफेस तक मतलब इनर रेडियस दिया है r2, और इसका आउटर रेडियस मतलब यहां तक ये दिया है r3। ठीक है, तो हम लोग केसेस चालू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ भी निकालेंगे हम लोग इस तरह से। यहाँ पे दिया आपको कौन सा b, यहाँ पे दिया है डिस्टेंस r, यहाँ पे आपको दिया है पहला स्टॉप दैट इज ओरिजिन पे, सेकंड स्टॉप r1, फोर्थ सेकंड थर्ड स्टॉप इज r2, फोर्थ स्टॉप इज r3। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है कि सही ग्राफ क्या शो होगा। क्लियर? अब देखिए हम लोग पहला रीजन देंगे, कौन सा वाला, फर्स्ट रीजन इज फ्रॉम b1 से लेके सॉरी 0 से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग, r1 तक। यहां से लेके r1 तक मतलब यहां तक जाएंगे। अब यहाँ पे आ रहे कौन से दो सिलेंडर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे B1 मतलब इनर वाला, और हम लोग लेंगे B2 दैट इज आउटर वाला। अब हमको पता है कि अंदर का जो आपको दिख रहा है सिलेंडर, ये कौन सा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए फॉर्मूला लगता है इनर साइड के लिए μ0/2 pi Ix बाय कैपिटल R स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर। X का मीनिंग होगा स्मॉल r, स्मॉलर मतलब क्या है, डिस्टेंस। x की जगह हम लोग क्या पुट अप करेंगे r। तो हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो सेंटर से लेके मतलब एक्सियल से लेके सरफेस तक आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या होगी, बढ़ेगी। और B2 देखो, B2 मतलब क्या है, कौन सा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, मतलब ये कहां पे आ रहा है, ये पूरा पोर्शन रीजन अंदर आ रहा है, और अंदर कहीं पे भी लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0। तो ये पूरा बन गया कितना, 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के लिए क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, जो हम लोगों ने देखा ग्राफ में। तो ये बढ़ गया लीनियरली, समझ में आया। अब कहां से लेके कहां तक आएंगे हम लोग, सेकंड रीजन, कहां से, R1 से लेके R2, R1 से लेके R2 तक। अब फिर से आ गया कौन सी चीज बोलो, R1 से लेके R2 क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 बोलिए क्या होगा, R1 से R2 तक B1 मतलब कौन सा, अंदर का कंडक्टर। सरफेस से लेके ये जो चीज है ये कौन सा है, आउटर। ये आउटर रीजन है, किसके लिए आउटर रीजन है, अंदर वाले सिलेंडर के लिए।
तो अंदर वाले सिलेंडर के लिए आउटर रीजन, और आउटर रीजन का फार्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय ट्वाइस आई बाय एक्स। तो इनवर्सली हो गया, इनवर्सली का मीनिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो B1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और B2 की वैल्यू अभी भी बन गई 0। व्हाई, बिकॉज ये रीजन बाहर वाले सिलेंडर के लिए कहां पे आ रहा है, इनसाइड। और इनसाइड में हम लोगों ने लूप जब निकाला था तो इसमें किसी भी तरह का करंट को इंक्लूड नहीं किया था, जो बाहर के इसमें फ्लो हो रहा है, बराबर है। तो इसकी वैल्यू बन गई 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो बनेगा सेकंड रीजन के लिए क्या होगा, डिक्रीज। तो कैसे डिक्रीज होगा, हाइपरबोलिकली, इस तरह से। समझ में आया? चलो अब आती है बात कौन सी बेटा, बोलो, थर्ड रीजन। कौन सा रीजन, थर्ड रीजन क्या बोल रहा है, कहां पे दिख रहा है, बोलो, ये कौन सा रीजन बोलेंगे इसको हम लोग, दैट इज R2 से लेके, थर्ड रीजन इज R2 से लेके कहां तक, R3 तक। कहां से, R2 से लेके R3 तक। मतलब कौन सा, ये अगर मैंने इस तरह से ये रीजन लिया है, इस तरह से देखो, ये बीच का, मान के चलो कहीं भी एक पॉइंट लेके यहाँ पे एक लूप निकाला हम लोगों ने, सेंटर से लेके कितने डिस्टेंस तक, स्मॉल r डिस्टेंस तक। क्लियर? अच्छे से ध्यान देना, ये जो मैंने एम्पीरियस लूप निकाला है, इस एम्पीरियस लूप ने दोनों भी करंट को इंक्लोज किया है। कौन से दोनों करंट को, अंदर वाले सिलेंडर के I को और बाहर वाले सिलेंडर के I के कुछ पार्ट को। क्योंकि ये अगर मैं एम्पीरियस लूप बोलता हूं तो इसमें इतने पोर्शन के करंट को, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इतने पोर्शन के करंट को इसने क्या किया, इंक्लोज। कुछ पार्ट को इंक्लोज किया, लेकिन बाहर वाला पोर्शन देखो, ये वाला, इसमें से जो करंट फ्लो है इसको इंक्लोज नहीं किया, बराबर है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एम्पीरियस लॉ, दैट इज B into dl is equals to mu naught into I enclose। कौन सा इंक्लोज, टोटल इंक्लोज, बराबर है। तो इस लूप ने कितने रेडियस को, कितने लूप को इंक्लोज किया है, लूप का नाम ये बताइए, टोटल रेडियस कितना, सॉरी सर्कमफरेंस या लेंथ कितना बनेगा, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dl करूं तो कितना बनेगा, 2 पाई स्मॉल r। अब बात बचती है, सर कितने करंट को इंक्लोज किया। देखो एक करंट ऊपर जा रहा है, कौन से वाले को, देखो इसने इस वाले करंट को भी इंक्लोज किया है इस लूप ने, और कुछ पार्ट इसको भी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, यहां पे देखो सेकंड थर्ड रीजन पे कि बस I इंक्लोज टोटल, कितने टोटल करंट को इंक्लोज किया है। देखो पहले तो इसको इंक्लोज किया, कितना करंट हो गया, ये I जो अंदर वाला है, ये कहां पे जा रहा करंट, बोलो, ऊपर के डायरेक्शन पे जा रहा है। माइनस लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इधर वाला जो कुछ पार्ट हो जा रहा है वो करंट कहां पे जा रहा है, ऊपर मैंने एरो दिखाया है, लेकिन कहां पे जा रहा करंट, नीचे जा रहा है बेटा, इस तरह से। तो क्या लिखेंगे साइन हम लोग, माइनस। लेकिन क्या टोटल I को उसने इंक्लोज किया है, नहीं, कुछ पार्ट को इंक्लोज किया है, हमको पार्ट पता नहीं है कितने पार्ट को उसने, कितने करंट को इंक्लोज किया है, इसलिए हम लोग इसको नाम देंगे इंक्लोज डैश करेंगे, इसके लिए सेकंड वाले के लिए, ठीक है। अब ये I इंक्लोज कैसे निकालेंगे हम लोग, बोलो। तो इसके लिए एक चीज हम लोग पढ़े इसके पहले भी लास्ट लेक्चर में, कौन सी, दैट इज करंट डेंसिटी। अगर हमारा टोटल करंट यूनिफॉर्मली क्या हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो और वो फ्लो हो रहा हो, डायरेक्शन है अपना डाउनवर्ड, तो करंट डेंसिटी हमेशा कैसे होगी, सेम। तो मैं यहां पे इस तरह से लिख रहा हूं दैट करंट डेंसिटी J डैश इज इक्वल टू टोटल करंट डेंसिटी J। J डैश किसके लिए, ये जो इंक्लोज किया उस पार्ट के लिए। करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, बोलो बेटा, I इंक्लोज बाय एरिया। अब एरिया कितना है, दैट इज पाई r। तो मैंने स्मॉल r लिखना है, तो स्मॉल r अगर लिखेंगे तो इसमें ये भी पोर्शन कवर हो जाएगा। कौन सा पोर्शन, एयर वाला। तो उसका रेडियस कितना, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ओनली ये है बेटा स्मॉल r, और ये है हमारा क्या, दैट इज R2। तो R2 माइनस R1 ये होगा उसका, सॉरी स्मॉल r माइनस R2 ये होगा उसका क्या, रेडियस। तो फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब क्या, दैट इज स्मॉल r स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। समझ में आया, बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू J, J मतलब टोटल करंट, किसके लिए, ये पूरे के लिए, क्योंकि
क्योंकि हमारी करंट डेंसिटी 7 बराबर अपॉन एरिया इज पाई बराबर। तो बोलो फिर क्या लिखेंगे? हाँ, उसके लिए रेडियस कितना, इतने पोर्शन का रेडियस, ये वाला इसमें से करंट फ्लो है, तो ये कितना है हमारा R2, ये कितना हमारा R3, R3 माइनस R2, तो क्या लिखेंगे हम लोग? दैट इज R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी ऐसा नहीं करेंगे बेटा सर पाई R स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब ये R माइनस R2 होल स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, दैट इज एरिया इज व्हाट, दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल R स्क्वायर, उसमें से पाई पाई कॉमन निकला इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। देखो आप बोलोगे सर R माइनस R2 होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, अगर वो लिखेंगे तो हम लोग गलत हो जाएगा। हम लोग कितने एरिया निकाल रहे हैं? ये इतना एरिया निकाल रहे हैं, उतना पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसमें से निकला पाई कॉमन। सिमिलरली पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, जिसमें से पाई निकला कॉमन, ये ऐसा कांसेप्ट हो गया। क्लियर है? पाई पाई क्या होगा बेटा बोलो? कैंसिल। I इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हुआ? I ये चलेगा ऊपर, कितना बनेगा? R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब ये इंक्लोज जो है, ये कौन सा इंक्लोज है? सिर्फ लूप ने जो इंक्लोज किया है दैट इज वो चीज है। तो यहां पे पुट अप करेंगे तो I की वैल्यू, इस अंदर वाला करंट माइनस I इंक्लोज डैश जो हम लोगों ने निकाला कितना बोलो? दैट इज I इन ब्रैकेट स्मॉल r स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर? अब बोलो इसमें से कॉमन निकला कौन? बोलो I इंक्लोज टोटल इज इक्वल टू I निकला कॉमन, बोलो ये बचेगा कितना? 1 माइनस R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो देयरफॉर I इंक्लोज टोटल इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, बोलो R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये माइनस का इधर चढ़ गया माइनस R स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस R2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसमें से ये दोनों चीजें क्या हो गई? कैंसिल। तो इज इक्वल्स टू I बचेगा कितना बेटा बोलो? R3 स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये इतनी चीज बची और ये क्या है आपका? I इंक्लोज टोटल, जिसको किसने इंक्लोज किया है? स्मॉल r ने इंक्लोज किया है, स्मॉल r के लूप ने इंक्लोज किया है, बराबर है। अब मुझे बताइए अगर यहां पे मैं वैल्यू डालूं और इसको सॉल्व करूं तो बताओ सॉल्व करने के बाद एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? बोलो b तो हमारा क्या है? इतने रेडियस तक क्या है? b हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकला। इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब किसका हो गया? ये लूप का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? 2 पाई स्मॉल r, अरे हाँ या ना? इक्वल्स टू बोलो म्यू नॉट इनटू, ये सारी चीजें पुट अप करो I R3 स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब इसको पकड़ के आप नीचे डाल सकते हो यहाँ पे, तो b की वैल्यू बनी बोलो म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इनटू I बाय स्मॉल r इन ब्रैकेट R3 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन से आपको फिर से आपको क्लियर होता है कौन सी चीज? यहां पे देखते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, यहां पे देख रहे थे इनवर्सली में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, किसकी वजह से? अंदर वाले सिलेंडर की वजह से और बाहर का मिला के एक एक्सप्रेशन बनाइए। टोटल एक्सप्रेशन इज फॉर अंदर वाला और बाहर वाला दोनों की। बात समझ में आई? क्योंकि हम लोगों ने पहले किसको इंक्लोज किया है? अंदर वाले का करंट I, बाहर वाले का I इंक्लोज, इसी को प्लस माइनस करके फाइनल रिजल्ट में यार फाइनल रिजल्ट को देखो, यहाँ पे भी स्मॉल r आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। सर तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई है इंक्रीज हो गया? देखो यहाँ पे ध्यान देना, अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है। R3 माइनस R3 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये देखो स्मॉल r स्क्वायर, R3 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R3 क्या है? ये R3 है और स्मॉल r कौन सा है?
रहा और स्मॉल आर ये रहा। मान के चलो ये पूरा है 10 और स्मॉल आर है बेटा 8, तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर जो भी आपका आएगा दैट इज 100 स्क्वायर माइनस 64, मान के चलो कितना आएगा 36, तो वैल्यू कितनी बनेगी 6। और मैंने बोला स्मॉल आर कितना है बेटा 8, तो 8 कहां पे आएगा यहां पे, और यहां पे क्या आना चाहिए टोटल 6। बस समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पे कितना आएगा 6 और यहां पे कितना आएगा, क्योंकि आप ही ने बोला स्मॉल आर की वैल्यू मान के चलो कितनी है 8, आर3 की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 36, कितना है वैल्यू कितनी बनेगी, तो ये जो टोटल नेट वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी, और ये वैल्यू कितनी रहेगी, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई 8 बड़ी हो गई, ऐसा तो 36 आ रहा है, ऐसा तो 36 आ रहा है ना। अरे भाई नीचे वाला भी टर्म बचा है ना हमारा, इमेजिन करिए R3 फिर से एक वैल्यू आएगी कौन सी, हमने बोला 10 का स्क्वायर, और R2 मान के चलो ये R2 छोटा है थोड़ा सा, इसको पकड़ के चलो 7, जो भी वैल्यू आएगी सब कुछ कैंसिल होके, या फिर दिमाग लगाने जाए तो सेकंड टर्म देखिए, देखो हाँ R3 माइनस R, R3 माइनस R, बड़ी वाली वैल्यू उसमें से भी बड़ी वाली वैल्यू कैंसिल हो माइनस हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसको और एक चीज से हम लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड, ये पूरा जो टर्म आएगा ये स्मॉल आर से कैसा आएगा बेटा छोटा, तो स्मॉल आर इज बड़ा विद कंपेयर टू ये पूरे टर्म में से, तो ये बड़ी वाली वैल्यू किस में आ रही है डिनोमिनेटर में, तो स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ाएंगे बी घटेगा, जिसके वजह से हमारा यहाँ पे थर्ड वाला आएगा इस तरह से, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सी में जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट आंसर आपको दिया है, धीरे धीरे कहां पे जाएगा वो डिक्रीज होके आपको 0 पे भी मिल सकता है इस तरह से, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये है उसके पीछे का रीजन। तो इसमें मेरे को ये बोलना था कि जो पूरा हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, अगर इसमें 2 रिंग के अलावा और एक मैंने आउटर रिंग में दिया होता थर्ड नंबर का वायर, किसका थर्ड नंबर का, तो क्या कंसेप्ट लगाते उसी तरह से कंसेप्ट को हम लोग बिल्ड करते, तो क्या निकालते हम लोग मान के चलो मैंने थर्ड वाला दिया होता सिलेंडर इस तरह से, लगाओ बेटा दिमाग सेंटर से यहां तक बड़ा होता, किसकी वजह से अंदर वाले से वजह से, इसके वजह से 0, बाहर वाले से 0, बात समझ में आ रही है, यहां से लेके यहां पे यहां से लेके यहां पे क्या होता, इसकी वजह से डिक्रीज, इसके वजह से 0, बाहर वाले से 0, इस तरह से दिमाग लगाते लगाते हम लोग क्या कितने भी अगर कोएक्सियल क्या होते हॉलो सिलेंडर्स होते तो भी हम लोग उसका आंसर निकाल पाते। क्या कंसेप्ट को पकड़े, कंसेप्ट को समझे, कंसेप्ट को अगर समझ लिए तो आपको सारे कंसेप्ट आने वाले जो चीजें हैं वो इजी बन जाएंगे, ठीक है। चलो तो बेटा यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 2 लॉन्ग सिलिंड्रिकल cylinders with axis parallel are arranged as shown to form overlapping cylinders, each of radius small r whose enters are separated by a distance small d, current of density j, current per unit area flows into, ये तो अपन को पता है कि j मतलब current per unit area है, flows into the plane of page along the right shaped part of one cylinder and an equal current flows out of the plane of page along the left shaded part of the other as shown. The magnitude and direction of magnetic field at point O is the origin of shown in x and y axis are. ऑप्शन दिए बेटा यहाँ पे A B C D, इसमें कि C में तो 0 दिया है, D में none of these, और ऊपर दिए कुछ वैल्यूज, और आपको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनेगी, उसके डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्लियर है। अब यहाँ पे J दिया है म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई दिया है, और D मतलब क्या है, 2 सेंटर से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को बोला है D। ये पूरा पोर्शन जो है वो भरा भरा है, दैट इज सॉलिड सिलेंडर, ये पोर्शन है हमारा खाली, ठीक है, और ये खाली पोर्शन क्या है, इस सिलेंडर का और इस सिलेंडर का ओवरलैपिंग पार्ट बोला गया है।
समझ में आया? कौन सा पार्ट है ये? ओवरलैपिंग पार्ट, ठीक है। तो यहां पे सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से कितनी बनेगी हमको देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पे दिया बेटा करंट जो यहां पे डॉट से दिखाया गया है और यहां पे कैसा है? क्रॉस, ठीक है। अब अगर मैं डॉट बोलता हूं इस तरह से, डॉट मतलब किधर जा रहा है? आउटसाइड, तो ऐसे जाएगा बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर। तो इस पॉइंट को देखो कैसा हिट कर रहा, बाहर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन पे? ऊपर। और ये देखो करंट क्रॉस दिया है, कहां पे जा रहा है करंट? अंदर। ये देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? ऊपर। इसका मतलब तो क्लियर कट हमको समझ में आया कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस पे जा रहा है। अगर ये एक्स है हमारा, तो ये क्या है हमारा? वाई। अब हमको चेकआउट करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। डायरेक्शन तो हमको पता चल गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी और डी को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड की अगर वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे उसको अगर कंपेयर करें ए और बी वाले ऑप्शन के साथ, अगर मैच नहीं हुआ तो ऑप्शन सी और डी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलो तो अब हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मान के चलो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट में इमेजिन करता हूं ये वाला, इसको अपन नाम देंगे बेटा, कौन सा भी एक नाम दे दो। कौन सा बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? सी। इसको हम लोग नाम देंगे बेटा ए, इसको नाम दिया मैंने बी। क्लियर? अब देखो यहां से एक लाइन में इस तरह से जोड़ रहा हूं और यहां से ये लाइन यहां से इस तरह से जोड़ रहा हूं। दिख रहा है सबको? ठीक है। दोनों की करंट डेंसिटी कैसी है? सेम। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की वजह से बोलिए क्या बनेगा? B इज इक्वल टू, बोलो कितना बनेगा? करंट डेंसिटी का फार्मूला बिकॉज ऑफ, अब ये पोर्शन कहां पे आ रहा है? बोलो इस सिलेंडर के इनसाइड वाले पोर्शन में आ रहा है। कौन से वाले पोर्शन में? इनसाइड। और सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ जे, क्योंकि ऑप्शंस में जे के फॉर्म में दिया है ऑप्शंस, तो जे वाला फार्मूला हम लोगों ने बोला, बोलो दैट इज 1/2 म्यू नॉट इन ब्रैकेट जे क्या? क्रॉस एसी क्या? सॉरी एसी बार, जे बार क्रॉस एसी बार। ये मिला आपको मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, बराबर है। डायरेक्शन हमको समझ में आया किधर जा रहा है? बोलो वाई पे जा रहा है। अरे हाँ या ना? क्या मैं ऐड करूं इसको भी, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है? एडिशन होने वाला है ना मैग्नेटिक फील्ड। सी पोर्शन में इसके वजह से बोलो 1/2 म्यू नॉट, लेकिन करंट डेंसिटी यहां पे आएगी माइनस जे क्या बेटा? क्यों? एक निकल रहा है बाहर, एक जा रहा है अंदर, तो एक को प्लस अगर किए तो दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। व्हाट इज व्हाई? बिकॉज करंट डेंसिटी ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक करंट बाहर, एक करंट अंदर, तो दोनों की वजह से इसका एक क्या होगा? माइनस जे क्या क्रॉस। डिस्टेंस कितना है? दैट इज BC बार। अब इसमें से निकालेंगे कॉमन, ये रहा नेट मैग्नेटिक फील्ड 1/2 म्यू नॉट, दोनों में से भी निकलेगा दैट इज जे बार। अब ब्रैकेट में बचता है बेटा कितना? दैट इज AC बार। तो ये सारे जो रूल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे रूल्स कहां पे हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी? वेक्टर्स पे। दैट इज AC बार। ये माइनस बचा है बेटा यहाँ पे, माइनस करने से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, दैट इज CB बार। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस है, तो दैट इज प्लस CB बार। अब ध्यान देना कि अगर मैं इसको लिखता हूं 1/2 म्यू नॉट जे बार, व्हाट इज AC बार प्लस CB बार? AC बार प्लस CB बार। अब इसको आगे को चेक करो हम लोग, AC बार प्लस CB बार, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हां AB बार, दैट इज AB बार, बराबर है। अब अच्छे से ध्यान से देना, AB इज व्हाट? D है, क्या ये? तो अगर मैं इसको लिखता हूं 1/2 म्यू नॉट J इंटू D, J इंटू D, मॉडिफाई अगर करता हूं इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, दैट इज 1/2। हां पाई लिखा मैंने, तो पाई यहां पे क्या आएगा? पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, दैट इज J, सॉरी डिवाइड बचा है ना, दैट इज म्यू नॉट J इंटू D। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए में अलोंग द एक्सिस है, तो 1/2 ट्वाइस पाई म्यू नॉट पाई JD, है या नहीं है?
दैट इज ऑप्शन नंबर